प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष साल होने जा रहे हैं। इन 5 दशकों में भारत ने दुनिया को बताया है कि इकोसिस्टम के पिरामिड के शीर्ष पर बैठे बाघ का कैसे संरक्षित उसे किया जाता है। राजस्थान की बात करें तो प्रदेश में इन 5 दशकों में राजस्थान में जिंदा बाघों की संख्या पहली बार 100 से ज्यादा पहुंच चुकी है। इस स्थिति में आने के लिए बाघ परियोजनाओं से गांव के विस्थापन, रेस्क्यू प्रणाली में सुधार, सर्विलांस बढ़ाने और प्रे बेस को लेकर काफी काम हुआ है। प्रदेश में बाघ संरक्षण को लेकर टाइगर मैन दौलत सिंह शक्तावत से खास बातचीत की सहयोगी ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने। हमारे साथ इस समय मौजूद है टाइगर मैन दौलत सिंह जी। दौलत सिंह जी और बाघ एक दूसरे के पर्याय हैं और आप इस तरह के टाइगर अटैक सर्वाइवर है जिसने मौत को बहुत नज़दीक से देखा। उसके बावजूद जो जांबाजी आपने दिखाई, वापस आप फील्ड में जाते हैं, वापस आप रणथंभौर जाते हैं, वापस उन्हीं बाघों के बीच में रहते हैं और फिर अपना पूरा सेवा काल भी पूरा करते हैं। दौलत सिंह जी, बड़ा रोचक कहानी है आपको लेकर के और जिस तरह से सबसे सुनते हैं, लेकिन क्या आपके समय जो एक बाघों को लेकर जो व्यवस्था थी, जो ट्रांसलोकेशन की पद्धतियां थी, जो उनको ट्रैंकुलाइज करने के जो तरीके थे, एनक्लोजर थे या नहीं थे? उस समय तो एनक्लोजर जैसी व्यवस्था ही नहीं थी। आज पुराना आपके दौर वाला जो बाघों का जो मैनेजमेंट सिस्टम था और आज का जो बाघों का मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें कितना तो अंतर है और किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, ये सिस्टम जो है वो दिनों दिन बेटर तो हुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बेहतर तरीके से जो है मॉनिटरिंग आज हम कर पा रहे हैं जो पहले उस ज़माने में नहीं कर पाए थे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे सेंसेज मेथड जो था, एस्टिमेशन लगाते टाइगर का, वो पगमार के थ्रू होता था और उसमें एरर भी आता था। वो डिपेंड करता था कि आपकी कितनी सिंसियरिटी उस काम के लिए। बट आज जब कैमरा ट्रैप आया है, जब ये ऐसा टूल है जो आज की तारीख में आपको बाघों ही नहीं बल्कि उस पूरे इलाके में आपके पास कौन कौन से वन्य जीव है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कुछ ज़्यादा है। और ज़्यादातर लोग बाग ये कहते हैं कि साहब बाघ जो है रणथंभौर या सरिस्का में जब दिखाई देते हैं बीच में तो लेपर्ड नहीं होता। और आज मैं कहता हूँ 70 आदमी यही कहते हैं कि साहब वो पेरीफेरी पे है क्योंकि वहाँ बाघ है। बट ऐसा नहीं है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। वहाँ बाघ भी है और बघेरे भी हैं और वो अपने हिसाब से जो है अपना अपना नीच जो है वो सेलेक्ट करते हैं, वहाँ दोनों रहते हैं। वो अब हमें सब कुछ चीज़ें डिटेल में दिखाई देने लगी है। अच्छा, टाइगर पॉपुलेशन बढ़ी है, पहली बार 100 के पार पहुँचे राजस्थान में। तो क्या लगता है कि बाघों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए या उनको संतुलित करने के लिए नए टाइगर रिजर्व्स की तो कितनी ज़रूरत है? और जो टाइगर रिजर्व्स बनाने जा रहे हैं उसके लिए किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि मुकंदरा जैसी घटनाएं दोबारा ना हो? देखिए, 1 से 2, 2 से 4 जो आज की तारीख में बाघ परियोजना हो गई। और ये बाघ परियोजना ही पूरा वेस्टर्न लैंडस्केप है जो है ना टाइगर का, जो आप चलोगे सेंट्रल इंडिया से लेके फिर करौली है, आपका धौलपुर है, फिर रणथंभौर आ गया, बूंदी, कोटा, ये पूरा आज के 100 साल पहले बाघों से भरा हुआ था और पुनः वापस वही लैंडस्केप के ऊपर सरकार काम कर रही है। तो एक तो आपके लिए सबसे बड़ा निश्चित ये हुआ है कि जो एक कॉरिडोर जिसकी बहुत ज़रूरत थी, जहाँ से नेचुरली बाघ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, वो बन गया है। अब उसको ये है कि इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। अब जैसा आपने पूछा कि भाई रणथंभौर में बढ़ती हुई बाघों की संख्या, और मैं तो कह रहा हूँ कि आने वाले समय में सरिस्का में भी जो आज 25-26 हो गए बढ़ेंगे, तो दूसरे जो नए 2 बाघ परियोजना वहाँ वापस ट्रांसलोकेट करना, वहाँ पूरा करना। बट उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो आज चैलेंज है वो ये है कि विलेज रिलोकेशन और प्रे बेस। अगर खाने को पर्याप्त होगा, आज रणथंभौर में लड़ाई है बाघों को जगह के लेके, खाने के लेके लड़ाई नहीं है। तो हमें इसके लिए प्रे बेस का रेगुलर जो ट्रांसलोकेशन है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ, बट मुकंदरा में जो है जो फेलियर सिस्टम था उसमें एक ये भी कारण रहा है कि वहाँ जो ट्रांसलोकेशन जो चल रहा था किसका, हर्बीवोरस का, वो अच्छा चला, 400-500 आए, 600 आए, बट बीच में उसमें गैप हो गया। गैप क्यों हो? मैं तो कह रहा हूँ अगर आप नेचुरली नहीं ले जा पाते हैं तो कैप्टिविटी वाले जो जानवर हैं उनको इतना बड़ा इंक्लोजर बनाओ जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, वहाँ ले जाएं, वहाँ ब्रीड हो और उसको डिस्पर्स करते रहें। दूसरा, रणथंभौर का जो सेकंड पार्ट है, मुझे बड़ा दुख है, सेकंड पार्ट जो है करौली, इसको इम्प्रूवमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है और वहाँ भी वही परिवेश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं दौलत सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि बाघ और बाघ संरक्षण की दिशा में ज़बरदस्त काम हुआ है राजस्थान में। रणथंभौर तो फैक्ट्री बन चुका है और जिस तरह से
टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल हुए हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 50 साल पहले जब हम 1500 बाघों के साथ चलते थे, और जैसा कि दौलत सिंह जी ने भी कहा कि सब कहा करते थे कि 21वीं सदी में आपको बाघ देखने को नहीं मिलेगा, वो 1000 बाघों से हम 3200 बाघ से ज़्यादा का आंकड़ा आज हम अगर पूरे देश की बात करें तो पार कर चुके हैं। और अकेले राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 से ज़्यादा जो संख्या है बाघों की हुई है। गांव विस्थापन एक चुनौती है, लेकिन उस दिशा में तेज़ी से काम हो रहा है। नए टाइगर रिजर्व्स बनाने के बाद बाघों की जो संख्या उसको संतुलित करने के प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। बहुत एक ऐसी अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने की भी ज़रूरत है जिसमें एक बेहतर सर्विलांस हो सके, बाघ और बाघ संरक्षण की दिशा में तेज़ी से काम हो सके। उम्मीदें की जानी चाहिए कि टाइगर प्रोजेक्ट के जब 30 मार्च को 50 वर्ष पूरे होंगे तो निश्चित तौर पर ये तो मील का पत्थर साबित होगा ही, और आने वाले समय के लिए भी, आने वाले वर्षों के लिए भी एक नज़ीर होगा कि किस तरह से बाघ और बाघ संरक्षण को आगे बढ़ाया जा सकता है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।